केदारनाथ धाम का बिल्कुल मुख्य प्रवेश द्वार एक तरीके से कह सकते हैं। ये गौरीकुंड है। यहाँ गाड़ियाँ करीबन 100-150 मीटर पहले खड़ी होती है, उसके बाद कुछ गाड़ियाँ जरूर यहाँ खड़ी होती हैं, लेकिन 100-150 मीटर पीछे खड़ी होने के बाद यहाँ से पैदल यात्रा शुरू करनी होती है। ये एक प्रवेश द्वार जैसा बनाया हुआ है। यहाँ से तमाम भक्त यहाँ से पैदल पैदल रास्ते के लिए निकल रहे हैं। ये मंदाकिनी नदी का प्रवाह है, आज भी अपने पूरे वेग से ये बहती है। हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं उसके ये दाहिनी हाथ पर मंदाकिनी नदी पड़ती है और ये नदी ही 2013 में आपदा का कारण बनी थी। बहुत शांत और धारा बह रही है, लेकिन जब बरसात का मौसम आता है तो यही बहुत प्रचंड वेग से बहती है। फिलहाल केदारनाथ धाम की यात्रा शुरू हो चुकी है। तमाम भक्तों का यहाँ से पैदल यात्रा करना शुरू हो चुका है। मंदाकिनी के किनारे किनारे बने केदार पथ पर श्रद्धालु आगे बढ़ते जाते हैं। रास्ता कहीं कहीं खराब जरूर है, लेकिन खूबसूरत नजारे इसका एहसास नहीं होने देते। केदारनाथ धाम करीबन 11,000 फीट की ऊंचाई पर है। गौरीकुंड से जब केदारनाथ के लिए चलते हैं तो बहुत रास्ते जो हैं वो कई बार बहुत अच्छे मिलते हैं और कई बार थोड़े से खराब होते हुए भी नजर आते हैं। हालांकि भक्तों को उससे कोई बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होती, लेकिन जो पैदल भक्त होते हैं या जो घोड़े पर आते हैं और तमाम लोग, इस तरीके की जो दुकानें हैं वो एक बार फिर से सज गई हैं बाबा के दरबार में जाने के लिए। और ये जो शेल्टर आप देख रहे हैं, ये शेल्टर इस तरीके के जगह जगह पर इस तरीके के शेल्टर बनाए गए हैं ताकि ये जो पूरा मौसम है इस क्षेत्र का वो कभी भी खराब अगर होता है तो जो भक्त यहाँ आ रहे हैं उनको इस तरीके के शेल्टर में बैठकर वो बारिश से बच सकते हैं। अभी जब हम यात्रा कर रहे हैं तो मौसम बहुत खुला हुआ है, लेकिन फिर भी लोग यहाँ पर चाय नाश्ता और आराम कर रहे हैं। यहाँ से थोड़ी देर विश्राम करने के बाद अपनी यात्रा को ये भक्त फिर से आगे बढ़ाएंगे। चढ़ाई के दौरान अगर किसी की तबीयत खराब हो जाए तो रास्ते में बना ये हेल्थ कैंप आपकी मदद करेगा। तमाम भक्त पैदल यात्रा करते हैं, लेकिन ये जो रास्ता है कई बार बहुत कठिन हो जाता है। ऊपर पहाड़ पे चढ़ना, ऑक्सीजन की कई बार कमी भी होती है। एक यहाँ पे डिस्पेंसरी भी बनाई गई है सरकार की तरफ से। इस तरीके की स्वास्थ्य सेवा यहाँ पर विकसित की गई है कि अगर कोई भक्त यहाँ आता है और उसका स्वास्थ्य कहीं गड़बड़ होता है तो तमाम जो मेडिकल एड है, इमरजेंसी सर्विसेज हैं, वो यहाँ पर चल रही हैं। सर, पूरा नाम क्या लिखते हैं आप? कैलाश खंडवाल। खंडवाल साहब, क्या क्या फैसिलिटीज यहाँ पर यात्रियों के लिए बनाई गई है? यहाँ इमरजेंसी सभी कुछ है। किसी को सांस लेने में दिक्कत है, किसी का ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो रहा है, और जो भी मेडिकल सुविधाएं किसी को चाहिए इमरजेंसी में, सब सुविधाएं हैं। देखिए किस तरीके से यहाँ पर लोग इंतज़ाम किया गया है भक्तों के लिए। यदि कोई इमरजेंसी होती है तो तमाम भक्त यहाँ पर मेडिकल सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी का स्वास्थ्य ना बिगड़े। भगवान भोलेनाथ से यही कामना है। लेकिन अगर किसी का स्वास्थ्य गड़बड़ा जाता है तो पूरे रास्ते भर इस तरीके की व्यवस्थाएं बनी हुई हैं। आपदा के बाद रास्तों में कहीं सुधार किया गया है तो कहीं दो पहाड़ों के बीच नए पुल भी बना दिए गए हैं। केदारनाथ जाते हुए भीम पुल पड़ता है। ये भीम पुल, इस पुल की एक खास बात है कि मंदाकिनी नदी को ये दो छोरों से जोड़ता है। और जब आपदा आई उसके बाद रामबाड़ा के तबाह होने के बाद ये एक ऑप्शनल रास्ता बनाया गया। और इस रास्ते की खास बात ये है कि ये करीबन 1.5 किलोमीटर लंबा है। लेकिन एक खास बात और है कि ये जो दूसरा मार्ग है, ये वैकल्पिक मार्ग है, ये थोड़ा हल्की चढ़ाई है। तो जब लिंचौली, ये छोटे लिंचौली तक पहुंचते हैं तो थोड़ा कम चढ़ाई चढ़नी होती है जब भीम पुल से क्रॉस किया जाता है। सिर्फ 1.5 किलोमीटर लंबा है, लेकिन चढ़ाई थोड़ी सी कम हो जाती है यहाँ से लेकर छोटे लिंचौली तक पहुंचने के लिए। जय केदारनाथ। भीमबली पुल तक पैदल यात्रा करने के बाद, रास्ते की कठिनाइयों को समझने के बाद हमने फैसला किया कि कुछ सफ़र हम भी जो है वो इस पर बैठकर करें। अपनी यात्रा हमने कई चरणों में शुरू की, कई चरणों में हमने इस यात्रा को किया, रुकते हुए आए हैं। स्वास्थ्य सेवाओं का भी हमने जायजा लिया, खूबसूरत नज़ारों को भी देखा। अब इसका भी एक्सपीरियंस करके हम देखना चाह रहे हैं। लिंचौली के बाद केदारनाथ की यात्रा थोड़ा कठिन होने लगती है,
लिंचौली तक का सफर तय करते हुए हमें बहुत खूबसूरत नज़ारे दिखाई देते हैं, लेकिन लिंचौली से आगे जब केदारनाथ के लिए चलते हैं तो 4 किलोमीटर का सफर बाकी रहता है और सबसे ज्यादा कठिनाई इस 4 किलोमीटर के ही सफर में आती है। एक एरिया हम क्रॉस कर रहे हैं अभी। इस एरिया को देखिए, पूरा बर्फ से ये ढका हुआ है। बर्फ को काट कर ये रास्ता बनाया जा रहा है। तमाम जो लोग हैं, तमाम जो भक्त हैं, वो इस रास्ते से गुजर रहे हैं। यहाँ पे ये निम की ये टीम होती है, एसडीआरएफ की टीम भी यहाँ तैनात होती है, लेकिन ये पूरा काम निम की टीम कर रही है। और आसपास की पहाड़ियों को भी देखें तो बिल्कुल पता चलता है कि हम किस लोकेशंस पे खड़े हैं, किस हाइट पर खड़े हैं। तमाम जो पहाड़ हैं वो बिल्कुल सूखे पहाड़ होते हैं। इस ऊंचाई पर वनस्पति आमतौर पर बहुत ज्यादा नहीं होती है और बर्फ, सीधा बर्फ पड़ती है यहाँ पर। अभी भी मौसम थोड़ा सा खराब हुआ है क्योंकि आमतौर पर 1 बजे बाद यहाँ पर मौसम अक्सर खराब होता है। आज भी खराब हुआ। थोड़ी देर पहले हल्की सी बारिश भी हुई थी, लेकिन भक्तों के आने का सिलसिला रुका नहीं है। और ये जो नीचे वाला क्षेत्र दिखाई देता है, ये वो क्षेत्र है जो आपदा के निशान बयां करता है। तमाम जो घाटियों से जो मलबा बहा होगा मंदाकिनी की धारा में, वो साफ दिखाई देता है। उसके अवशेष भी यहाँ दिखाई देते हैं। ये जो ग्लेशियर दिखाई दे रहा है, ये जो नीचे से बर्फ का पहाड़ नजर आ रहा है, वास्तव में ये पानी है। ये धारा बहकर आती है। ऊपर से जो पानी आता है, ऊपर से जो बर्फ जमी होती है, उसका पानी पिघल कर आता है। लेकिन यहाँ पर सर्दी इतनी है कि ये पूरा जम जाता है। और ये रास्ता है, ये पूरा रास्ता है। इस रास्ते को बनाए बिना केदारनाथ धाम तक पहुंचा नहीं जा सकता। इसीलिए इस बीच के रास्ते को काटा जा रहा है और लगातार यहाँ पर पिछले कई दिनों से काम चल रहा है। ये ऊपर बर्फीला पहाड़ है। जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी, ये पहाड़ से बर्फ पिघलेगी और वो पानी सीधा नीचे बह जाएगा। मंदाकिनी नदी में ये धारा बहती है। लेकिन चूंकि अभी ठंडा मौसम है, टेम्परेचर काफी डाउन है, इसलिए यह पूरा का पूरा पहाड़ से जो पानी बहता है, ये पूरा का पूरा यहाँ पे जमा हुआ है। अभी गर्मी जैसे जैसे बढ़ेगी तब ये पानी पिघलेगा और ये तब रास्ता स्वतः ये रास्ता बन जाएगा। केदारनाथ में कुछ भक्त पैदल यात्रा करते हैं, कुछ घोड़े और खच्चरों की सहायता से यात्रा करते हैं। ये हेमा है, इसने पूरे सफर में हमारा साथ दिया है। करीबन 14-15 किलोमीटर की जो पैदल दूरी है, वो बहुत सारे भक्त जो होते हैं, बहुत सारे बुजुर्ग तीर्थयात्री जो होते हैं, वो इन घोड़े खच्चरों के भरोसे पर यात्रा करते हैं। हमारा दूसरा सहयोगी इस यात्रा में है, ये बबली है। ये बबली ने भी हमारा इस पूरी यात्रा में अच्छा खासा साथ दिया है। और बबली और हेमा को नियंत्रित करने का काम जियाउल अली करते हैं। जियाउल, पहले मैं जानना चाहूंगा कि आप कहाँ के रहने वाले हैं? ये यात्रा आप कर रहे हैं, घोड़े खच्चरों को आप लेकर आ रहे हैं, कहाँ से आप आ रहे हैं? हम रामपाड़ा, हम यूपी के रहने वाले हैं। जियाउल हक। कहाँ से आप आए हैं मूल रूप से? यूपी। नजीबाबाद। रोज का इनका ये काम है। जब ये यात्रा शुरू होती है, कई साल से ये यात्रा करवा रहे हैं, कई साल से ये केदारनाथ धाम में अपनी बबली और हेमा और इनके जैसी और भी जो इनके बेड़े में जो और प्राणी हैं और जीव हैं, उनके जरिए ये तमाम भक्तों को केदारनाथ धाम बाबा की यात्रा करा रहे हैं। केदारनाथ धाम पहुंचते ही विनाश के बाद का सृजन दिखाई देता है। नए हुए निर्माण जीवन के चलते रहने का दर्शन बताते हैं। केदारनाथ धाम में आपदा के निशान अभी भी दिखाई देते हैं। ये देखिए किस तरीके से जो 2013 में आपदा आई थी, उसके निशान अभी भी दिखाई देते हैं। पहाड़ों से जो पानी, मलबा एक बाढ़ की शक्ल में आया था, उसके निशान अभी भी दिखाई देते हैं। लेकिन उसके बाद की जो खूबसूरती है, उसको भी नकारा नहीं जा सकता। ये घाट एक बनाया गया है, मंदाकिनी नदी के पास का ये घाट है। और ये घाट इसलिए बनाया गया है ताकि जो भक्त भगवान के दरबार में पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं, वो भक्त यहाँ बैठ के पूजा कर सकते हैं। अलकनंदा को माँ गंगा की एक धारा ही कहा जाता है। और इस नदी के मुहाने पर, इस नदी के किनारे पर बैठकर कई भक्त पूजा करते हैं, अपने पितृदेवों को नमन करते हैं, उनके लिए पिंडदान करते हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं भगवान केदारनाथ से। तो ये एक घाट भी बनकर यहाँ पर तैयार है। और जो भक्त यहाँ आते हैं, उनको ये एक बड़ी अच्छी चीज यहाँ पर दिखाई दी है। जो यहाँ पर स्नान करना चाहे मंदाकिनी नदी में, उनके लिए भी ये घाट जो है वो बेहतर है।
केदारनाथ धाम का ये पिछला हिस्सा है। ये दिव्य शिला इसको नाम दिया गया था, पिछली सरकार ने इसको दिव्य शिला का नाम दिया था। यही वो पत्थर है, यही वो पहाड़ कह सकते हैं छोटा, जिसने मंदिर के पास मलबा जाने से रोका था पानी को, मलबे को। ये अभी भी यहाँ पर स्थापित है। और उसके अलावा देखिए किस तरीके से छोटे छोटे चेक्स बनाए जा रहे हैं यहाँ पे, कि अगर कभी भविष्य में कोई पानी ऊपर से आता है, चोराबाड़ी ग्लेशियर से कोई पानी मलबे की शक्ल में यहाँ तक आता है, तो ये उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। गौरीकुंड से 16 किलोमीटर की कठिन यात्रा के बाद श्रद्धालु जब केदार धाम पहुंचते हैं तो यात्रा की सारी तकलीफों को भूल जाते हैं। ये प्रवेश द्वार है मंदिर का। तमाम भक्त यहाँ से गर्भगृह में प्रवेश करते हैं भगवान केदार बाबा के। तमाम लोग यहाँ पे भगवान केदारनाथों के दर्शनों के लिए यहाँ आए हैं। देखिए कितना उत्साह है। तमाम लोग लंबे समय से इंतजार कर रहे थे अपनी बारी के आने का, लेकिन जो लोग यहाँ पर खड़े हैं वो यहाँ पे भगवान केदार के दर्शनों के लिए यहाँ पे खड़े हैं। कहाँ से आए हैं आप? सर हम यही रुद्रप्रयाग से आए हैं, आ रहे हैं, यही रुद्रप्रयाग से पहली बार आए। कहाँ से आई हैं? हम रामपुर से, रामपुर से और रुद्रप्रयाग से। देर से इंतजार कर रहे हैं, क्या मनोकामना लेकर आए हैं? हम मंदिर के दर्शन करने आए हैं। कितना उत्साह है मन में? बहुत उत्साह है, बहुत उत्साह है। हम पैदल चल के आए हैं, कल से आए हुए हैं, रात को रुके यहाँ पे और अभी सुबह अब दर्शन हो रहे हैं हमारे। और भी तमाम लोग यहाँ पर हैं। वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल से आप आए हैं? कितनी देर तक इंतजार कर रहे हैं? क्या श्रद्धा, क्या भाव है? कल आया, हम पूजा देने के लिए आया है। पहली बार आए हैं? पहली बार आया है। कितने लोग हैं? आप लोग कहाँ से आए हैं? वेस्ट बंगाल कुचबिहार से आया। 9 आदमी है हम लोगों का। कल आया है यहाँ पर, रात को ठहरा हुआ है। ठीक है, आज सुबह से यहाँ पर लाइन पर लगा हुआ हूँ। ठीक है, आज मंदिर दर्शन कर सकता हूँ, ये मेरा मनोकामना पूरा करेगा बाबा। टीरी गढ़वाल घनसाली। ये विशेष पोशाक बाबा केदारनाथ की पोशाक है। हमारे ऐसा नहीं, हमारे तो पिताजी हैं, हम शिव का ही बालक है, नागा बाबा। मेरा नाम है महंत ईश्वरपुरी नागा बाबा, चुना अखाड़ा। देखिए ये एक और साधु बिल्कुल एक पांव पर खड़े हैं, एक तरीके की साधना है, ये एक योग है। कहाँ से आए हैं बाबा? महादेव। हम महाकाल नगरी से आए, उज्जैन अवंतिकापुरी से आए हैं। बाबा केदार की यात्रा में हर वर्ष आते हैं हम। देश के अलग अलग हिस्सों से, अलग अलग वर्गों से, अलग अलग विचारधारा के लोग यहाँ पर बाबा केदार के दर्शनों के लिए पहुंचे हैं। बाबा केदार सबकी मनोकामना पूरी करते हैं, इसलिए तमाम भक्तों की बाबा केदार के दर पर, भगवान केदार पर अपार आस्था है। केदारनाथ धाम से वीडियो जर्नलिस्ट सोनी कुमार के साथ मनमोहन भट्ट, न्यूज स्टेट उत्तराखंड। प्रस्तुतकर्ता पतंजलि दुग्धामृत पशु आहार, यूरिया रहित एवं भरपूर प्रोटीन।